दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। मणि एक बैंक में 12,500 रुपये जमा करता है। ये जो है मूलधन है, प्रिंसिपल है, ओके। और ये साधारण ब्याज की दर से 6 साल में 15,500 रुपये हो जाते हैं। ब्याज की दर क्या, चलिए आर की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ पर ब्याज कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। आपने जमा कितने किए? 12,500 रुपये और मिले कितने हैं? 15,500 रुपये। तो 15,500 रुपये में से आप 12,500 रुपये घटा लो, ओके। तो आपका जो है ब्याज निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये का ब्याज मिला, ओके। अब यहाँ पर एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का सभी को पता है, PRT अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कितने का है? 3,000 रुपये का, ओके। मूलधन कितना है? P की वैल्यू 12,500, इतना ही तो जमा किया था आपने, गुणा R की वैल्यू निकालनी है। T क्या है? T है आपका 6 साल, ओके, और 100। चलिए इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये किससे कटेगा? 6 पंजे 30, 500, ओके, और 125 चौका 500। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 4%। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। 24, 42, 56 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज मैं आपको अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम निकालना बतलाऊंगा किस तरीके से निकालते हैं। चलिए 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? प्राइम फैक्टर। 2 से काटो, कितना आएगा? 12, जब तक 1 ना जाए। फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, ओके। इसी तरीके से 42 के निकालो, 2 से कटेगा 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से 7 1 7, ओके। 56 क्या करो, किससे कटेगा? 7 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, ओके। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है? 3 बार। इस तरीके से 3 1 बार। अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है? 1 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। 7 कितनी बार है? 1 बार, ओके। अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है? 3 बार। 7 कितनी बार है? 1 बार। अब जो जो नंबर यहाँ पर हैं सारे यहाँ पर लिखो, मल्टीप्लाई में, गुणा में। 2 है यहाँ पर लिखो, 3 है यहाँ पर लिखो, 7 है यहाँ पर लिखो, ओके। अब ये देखेंगे 2 की मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, उसको लिखो। एलसीएम निकालने का तरीका है 3 की बड़ी पावर 1, 7 की 1, ये कितना हुआ? 8 गुणा 7 के 21, इसकी से गुणा करोगे तो 168। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से होगा? एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है। ये प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर 10% दे रखा है, ओके। 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 10 ऊपर डिवाइड, परसेंट का साइन हटेगा नीचे 100, तो यहाँ पर कितना आया? 10। तो 1/10 ये फ्रैक्शन बन गया, ओके। अब यहाँ पर 10% की दर से बढ़ती है, तो बढ़ने का मतलब क्या है? पहला जनसंख्या 10 थी, पहले साल 10 से 11 हो गई, दूसरे साल 10 से फिर 11 हो गई, तो ओवरऑल यहाँ पर 100 से जनसंख्या कितनी हो गई? 121, ओके। ये जो है अनुपात की जनसंख्या है, ये वर्तमान की है और ये 2 साल बाद की है, लेकिन अनुपात में। अब देखिए 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है? वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 2 लाख, ओके। तो 2 जीरो से 2 जीरो, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई है? 2000। आपसे पूछा है 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 2000। तो 121 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? इससे गुणा कर लो, तो 2 4 2 और 3 0, ओके। इतनी जनसंख्या होगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक संख्या दे रखी है और ये संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाज्य है, 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। देखिए पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब ये है जब हम इस संख्या को 9 से डिवाइड करें तो शेषफल 0 आए, रिमाइंडर 0 आए। तो ये कहता है x के प्लेस पर ऑप्शन से कौन सा अंक रखूं कि ये संख्या 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। चलिए तो यहाँ पर हमको ये समझना होगा
9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखिए जो भी आपको संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए 7 5 12 और 4 16, 6 22 और 2 24, 24 प्लस एक्स। ओके, तो ऑप्शन से कौन सा अंक x के प्लेस पर रखूं कि इसका योग 9 से डिवाइड हो जाए। चलिए तो यहाँ पर 3 भी है, 24 प्लस 3 कितना होता है 27। देखिए जैसे ही x के प्लेस पर 3 रखूंगा तो अंकों का योग 27 आएगा, 27 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर 3 रखोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा जब 9 से डिवाइड करोगे, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो x के प्लेस पर हमको 3 रखना होगा। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। यदि एक बेलन का आयतन 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और उसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ये होता है बेलन, ओके, जो पाइप वगैरह होता है इस तरीके का। आधार क्या है इसका, ये वाला, इसकी यहाँ पर रेडियस दे रखी है त्रिज्या कितनी, आर की वैल्यू 8, ओके 8 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए जो बेलन का आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, हमेशा याद रखना। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम के फॉर्मूले के सामने रखो। ओके, अगर आपको एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले के सामने रखो। अच्छा, वॉल्यूम कितना है 256 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 256 पाई। ओके, ये आपको दे रखा है, पाई से पाई उड़ गया, आर की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 गुणा 8। ओके, ऊंचाई हमको निकालनी है 256, 8 से काटो, 8 या 24, 1 8 दूनी 16, 8 चौक 32, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही जाता है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको दे रखा है 8.46 के ऊपर बार का भिन्नात्मक रूप क्या होगा। देखिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको शानदार तरीके से बतलाऊंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको नंबर दे रखा है इसको नहला धोला कर बढ़िया तरीके से अंश में रख दो, न्यूमिनेटर में 846। देखिए बार का मतलब होता है रिपीटिंग, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8.464646 इस तरीके से, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमको तो क्वेश्चन करना है। ओके, तो हमने इसको नहला धुलाकर बढ़िया तरीके से यहाँ पर रख दिया। अब यह देखेंगे किस अंक के ऊपर बार नहीं है, 8 के ऊपर नहीं है तो इसको घटाना होगा, तो -8। अब नीचे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हर में देखिए पॉइंट के बाद के अंक देखे जाते हैं, जितने अंक के ऊपर बार होगा उनके लिए 9 ओके, 2 अंक के ऊपर बार है तो यहाँ पर 9 ओके। अगर यहाँ पर कोई और भी अंक होता उसके ऊपर बार ना होता तो उसके लिए 0 लिखते, हमेशा याद रखना। ओके, चलिए घटाइए, कितना बचेगा 838 और डिवाइड में क्या 9 ओके। क्वेश्चन अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से होगा। यहाँ पर आपको दे रखा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 ओके, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। पर हमको ABC की वैल्यू मिला कैसे, देखिए बहुत आसान है। अगर आपके पास इस तरीके का केस है, ये आपस में बराबर है तो A की वैल्यू उसके नीचे वाला नंबर होगा, तो A की वैल्यू क्या मिली 3, B की वैल्यू क्या होगी 4, C की वैल्यू क्या होगी 7 ओके। अब यहाँ पर पुट कर दो 3 + 4 + 7 और डिवाइड में क्या 7 ओके, इस तरीके से। ये कितना हुआ 14 बटे में क्या 7, 7 दूनी 14। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट।